इस समय हम बोरदा गांव के एक गौशाला में आए हुए हैं, इस गौशाला को देखने के लिए कि यहाँ पशुओं को किस तरीके से रखा जाता है, गाय किस नस्ल की हैं। आइए हम अशोक जी से इस बात में चर्चा करते हैं जो इस गौशाला के देखरेख करते हैं। अशोक जी, ये जो गाय हैं कौन कौन सी नस्ल से गाय हैं ये सब गिर गाय। अच्छा, गिरी गाय हैं। हाँ। ये किस राज्य में पाई जाती हैं गिरी गाय? ये अधिकतर गुजरात से आती है मैडम, जब भी लाती है तो गुजरात। अच्छा, ये गुजरात की ये गिरी जो गाय है, नस्ल है जो है, ये गुजरात की नस्ल है। अच्छा, ये कितना दूध देती है एक दिन में? एक टाइम पे मतलब हाँ, एक सुबह के 5 लीटर, जैसे वो अन्नपूर्णा गाय खड़ी है। अच्छा, वो अन्नपूर्णा गाय है जी। अच्छा, यहाँ पे सभी गायों का नाम दिया गया है अशोक जी। अच्छा, सारी गायों को नाम दिया। अच्छा, इस गाय का क्या नाम है? ये पार्वती की बछड़ी बोलते हैं इसको। अच्छा, पार्वती की बछड़ी, बहुत बढ़िया। आपने ये देखा कि इस गौशाला में प्रत्येक गाय का नाम संबोधन किया गया है, जो भी एक धार्मिक नामों के आधार पर रखा गया है। जैसे इन्होंने कहा ये पार्वती गाय, एक लक्ष्मी गाय, एक रानी गाय, ये तारा गाय, मतलब उस ये माँ सरस्वती विराजमान हो रही हैं। मतलब उनके स्वभाव को देखो, जिस नाम दिया गया उसी आधार पर उनके चेहरे पे रूप भी नजर आ रहा है। अशोक जी, ये नाम रखने की ये प्रेरणा कैसे जागरूक हुई? हमने ये पहली बार ऐसा देखा। सर, उधर क्या है, वो डेयरी में वो पौधे बने हैं। हाँ। सबको अलग अलग खाना डलता है। एक को पानी, बीच में पानी का गड्ढा बना हुआ है, उसमें एक साइड गाय बनती है, एक साइड गाय बनती है, दोनों एक गड्ढे में पानी पीते हैं, खाना डालते हैं। तो तभी मैडम आती हैं तो बोलती है इस गाय को ये करना, इस गाय को ये करना, मतलब नाम ले लेंगे। देखिए, कार्यशैली में हम इससे ये पता चलता है कि नाम रखने से, एक तो नाम रखने से उस गौ माता में वो स्वभाव भी उस परिवर्तन होता है, दूध भी उसी धारा में आता है, उसी प्रकार का स्वभाव भी बनता है। रजिस्टर में एंट्री करते हैं तो वो मैडम जी बोलती है सरस्वती, जैसे मतलब एंट्री करती हैं दूध में, तारा का कितना दूध हुआ जी है, तो एंट्री सब रजिस्टर में तो लिखे रखे हैं। इसमें नाम रखने से मालूम भी पड़ जाता है कि इस गाय ने आज कम दूध दिया। अच्छा, क्यों दिया? तो मतलब जो है ये सब गिर की हैं या अलग अलग प्रजातियां हैं? नहीं, सारी गिर गाय की हैं। सब गिर। हाँ, मोटे सींग, लंबे कान और लाल भाग, रेड कलर। ये आपके पीछे जो गाय है, इसका नाम आपने क्या रखा है? तारा। तारा का अर्थात मतलब बस तारा ही नाम, मतलब अशोक जी का कहना है हर प्रत्येक गाय का नाम रखने से उसकी कार्यशैली कार्य करने में आसानी होती है। स्थान पर जैसे हम अभी उनके जो संग्रह है, भोजन संग्रह है और जल संग्रह की जगह है, हम उस स्थान को भी लेके जाएंगे। ये देखिए, जहाँ गाय को बांधा गया है उस स्थान को आप देखिए कितना स्वच्छ रखा गया है। अपने आप में एक स्वच्छता व्यक्तित कर रहा है। मतलब यहाँ गाय बैठे, मैंने ये पहली बार किसी गौशाला में ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ वाकई ऐसा लग रहा है कि गौशाला में कुछ, आप कहीं भी बैठ जाइए, देखिए हर चीज़ पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा, ये मतलब अपने आप में एक, हाँ, अभी सुबह 6-7 बजे खोल दी थी दूध निकाल के, तो अभी 2-3 घंटे इधर रहेंगे धूप में, फिर अभी खाना अंदर डाले के फिर अंदर बांध देंगे। अभी 1-1.5 घंटे में बांधने वाले थे। खाना नाश्ता कर। इनके भोजन का समय क्या रहता है? वो सुबह मतलब इनको दूध वालियों को दाना दे देते हैं तसले में, जैसे जो गाय जितना दूध दे रही है तो उसको उस हिसाब से, मतलब किलो के हिसाब से दाना दिया जाता है। अच्छा, पौष्टिक भोजन खिलाने से पौष्टिकता बढ़ती है, दूध की मात्रा भी बढ़ती है। हम अशोक जी एक चर्चा करेंगे कि किसी गाय के जो थन है, जैसे इस गाय के जो थन है, हाँ, ये छोटे दिख रहे हैं, इस तारा के गाय के थन छोटे दिख रहे हैं, और ये माँ अन्नपूर्णा जिसका नाम रखा गया है उसके थन बड़े दिख रहे हैं। इन थनों का क्या मतलब क्या होता है? इससे क्या पता चलता है? सर, अपनी ये गाय देखो, वजन में भी तोला जाए, लंबाई चौड़ाई में भी तोला जाए, तो उसका उस हिसाब से मतलब आकार बनेगा। अच्छा, इस गाय का आकार देखो, अभी वो दूध भी दे रही है, उसमें 6-7 लीटर दूध निकलता है एक टाइम पे। ये दूध दे रही है, अभी प्रेग्नेंट है, ये दूध नहीं दे रही, इसलिए उसका जो है अपन को दिख रहा है। फिर भी मतलब गाय के हिसाब से ही उनके थन आवड़े बने रहते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब कट-काठी के आधार पर उनके थनों का आवरण होता है। अच्छा। ये आप लोग मशीन से दूध निकालते हैं कि हाथ से निकालते हैं? हाथ से निकालते, मशीन पर्याप्त तो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही इन गायों पर। अच्छा, बहुत अच्छी बात भी रखी मैडम ने, रख के लाके। अच्छा। अशोक जी, हम अब इनके जो आप जहाँ भोजन की व्यवस्था कर रखी है, जिस प्रकार आपने वहाँ कहा है कि हर एक खांचे में हर गाय का एक नाम रखा गया है। एक स्थान पर सरस्वती जी भोजन करेंगी, एक स्थान पर तारा भोजन करेंगी, तो एक जगह स्थान पर रानी भोजन करेंगी। हम उस स्थान को देखना चाहते हैं कि जिस प्रकार इतनी अच्छी व्यवस्था
जो गौ माता के लिए आप लोगों ने किए ये वाकई बहुत सराहनीय है। इससे लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। दिखा दें, आइए हम भोजनशाला में चलते हैं। हाँ अशोक जी, अपन इस समय गायों के भोजनशाला में आ चुके हैं और जो मैं देख रहा हूँ जो इन्होंने बनाए हैं, आपने कहा था कि हर गाय का एक नाम रखा गया है, तो उसी आधार पर आपने भोजनों की व्यवस्था कर रखी है। जैसे हर उस गौशाला के उस पर भोजन के उस पर आपने नाम लिखा रखा है, कोई सरस्वती, कोई तारा, इस तरीके से जितनी गाय हैं उतने खांचे आपने भोजन की व्यवस्था कर रखी है। इतनी कर देते घर में। अच्छा, एक में भोजन और एक में पानी की व्यवस्था। बहुत बढ़िया अशोक जी, मैंने इतनी गौशालाएं देखी लेकिन इस तरीके की साफ सफाई और ऐसी व्यवस्थाएं देखकर मेरा तो मन मुग्ध हो गया। मतलब जब व्यवस्थाएं इतनी अच्छी होंगी तो दूध कितना अमृत के समान होगा। मेरी तो अभी से ही मन में इच्छा जागृत हो गई कि कल मैं सुबह आऊं और पहले गौ माता का दूध ग्रहण करूं। देखो गौ माता भी इस समय खिंची चली आई है। आगे हम चलते हैं अशोक जी के बारे में और जानकारी। ये जो बना है ये गायों को बांधने के लिए है अशोक जी? छोटे बछड़े बांधते हैं गाय। अच्छा, इसे छोटे बछड़े बांधे जाते हैं। जैसे अभी वो ग्राउंड में है तो अभी घूमने के लिए उधर कर दिए हम लोगों ने। अच्छा, यहाँ सारी व्यवस्थाएं आपने, एग्जॉस्ट लगा कर रखा है, फैन, ये सारी व्यवस्थाएं। क्या ये इससे गायों को ठंडी हवा के लिए लगा रखा है आपने? में चलाते हैं उनको 4 महीने। अच्छा, ये जो गौ माता जो गोमूत्र करती हैं उसकी क्या निकासी की क्या व्यवस्था कर रखी है आपने? वो नालियां बनी हुई हैं दोनों तरफ। किस तरीके से अपन आके इधर से देखते हैं, आइए। यहाँ गाय खड़ी होती है ना, और इधर उनका मुंह होता है जो भोजनशाला में होता है, और इधर उनके लिए पानी की व्यवस्था करी जाती है। बहुत ही बढ़िया। एक गाय इधर बन जाती है अपनी, एक उस खूंटे से, जिसमें पानी। और हर गाय का अपना एक स्थान है, उसी स्थान पर उस गाय को बांधा जाता है ना, उसी नाम से उसको संबोधित किया जाता है। आपका यही कहना है ना? और इसी वाले में आपने इसी के पैरेलल में उनके लिए पीछे ये नाली बना रखी है गौमूत्र के लिए, जो उसकी निकासी को अपन ने कहाँ आगे कर रखा है। ये हम आगे चलकर देखते हैं। इसकी निकासी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी उम्दा है। आप साफ सफाई देखिए, मतलब लोग इतनी बढ़िया। ये देखो मैट लगा रखा है उन्होंने, ये देखिए आप, ये देखिए मैट की फिनिशिंग, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, इतनी साफ सफाई देखकर मेरी तो आगे मुग्ध हो गई। लोगों को पता होना चाहिए कि गौशाला बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। अब आप देखिए गौमूत्र जो बाहर जा रहा है उसकी निकासी की व्यवस्थाएं करी गई हैं अशोक द्वारा जी। ये देखिए आप, ये यहाँ पर अशोक जी जो गौ माता का गौमूत्र है ये वो है? हाँ, ये तो अभी पानी भर गया है, गौमूत्र उसमें जाता है। अच्छा, गौमूत्र की ये व्यवस्था कर रखी है। गोबर भी डाल देते हैं, ये अभी पुराना गोबर डला है। इसकी क्या प्रोसेस क्या है एक्चुअल में? ये जाता है गमलों पौधों में जो। अच्छा, मतलब इससे एक खाद बनाई जाती है। ये देखिए, मतलब एक एक चीज का उपयोग किया गया है। यहाँ पर गौमूत्र को एक तरफ एकत्रित किया गया है, उसी की खाद बनाई जाती है। पानी भर के गोबर को देखिए आप, मतलब एक एक चीज का। आगे हम चलते हैं अशोक जी। ये मुझे कुछ बॉटलें दिख रही हैं। अच्छा, ये बॉटल साफ करने की मशीन है। अच्छा, ये बॉटल साफ करने की मशीन है। और ये मशीन किस चीज़ की है अशोक जी? ये वो घास काटते हैं हरा वाला। अच्छा, ये जो मशीन है, अशोक जी 1 मिनट इधर आइए ना मेरे पास। ये जो मशीन है इसको कौन सी घास काटते हैं? ये वो बरसिंग काटते हैं। और ये देखिए आपने इस गौशाला में एक व्यवस्था और देखी गई है, वो देखिए, वो गाय के भोजन के लिए एक हरी वर्षीय की एक स्थान अलग छोड़ा गया है, जो अपने आप में प्राचीन काल में देखा होगा। 100 एकड़ की अगर जमीन होती थी तो जानवरों के लिए कई एकड़ जमीन उनके चारे के लिए छोड़ दी जाती थी। उसी चारे को इस मशीन से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भोजन में मिलाया जाता है, भूसे में मिला के दिया जाता है। बहुत बढ़िया। अशोक जी आइए हम इस बोतल के बारे में देखें कि जो दूध की व्यवस्था जो कर रखी है आपने, उस बोतल को कितने नीट एंड क्लीन तरीके से आपने उस व्यवस्था को मैनेज कर रखा है। ये देखिए आप, इनकी साफ सफाई देखिए। ये अपने ये तबेले में घोल के, हाँ, और उसमें करते हैं बाटल जैसे। ये अपन ने तब पानी से ले लिया और फिर इसको ऐसा चालू में। अब आप देखिए एक एक चीज पर कितना ध्यान दिया गया है। ये देखिए अभी अशोक जी इस चीज को चालू करके दिखाएंगे। मतलब अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है कि हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए। देखिए आप, आधा लीटर की बोतल है अपनी, ये 1 लीटर की बोतल है। ये आधे लीटर की बोतल है, ये 1 लीटर की बोतल है। ये देखिए आप,
आधा लीटर की बोतल है और 1 लीटर की बोतल है। आइए हम देखते हैं। इस हमने सुना था अशोक जी आपके यहाँ इस जो गोबर का उपयोग गोबर गैस प्लांट के लिए भी किया जा रहा है। हाँ, अब आप देखिए कितनी जागरूकता है, मतलब एक एक चीज पर ध्यान रखा जा गया है, मतलब गोबर गैस, मतलब एक एक चीज पर एक एक बारीकी चीज पर इतनी बारीकी से गौशाला को चलाया जा रहा है। ये अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। ये देखिए ये अभी ये गोबर गैस प्लांट, मतलब इससे क्या निर्मित होगा? ये वो बनते हैं, एक छोटी उठा के ले आना, वो गोबर गैस पड़ा है ये हाँ, नहीं वो अच्छा वाला ले लीजिए। अच्छा अशोक जी अभी अच्छा बताएंगे। ले आवे ना वही। हाँ, ये सब बच्चे जानते हैं बनाना? हाँ। अच्छा चलिए, ये छोटे छोटे बच्चे तक का ये कार्यशैली आती है। मशीन वो उधर से चालू करते हैं तो ये मशीन चालू हो जाती है। अच्छा, उसमें से ये देखिए आप